हाय एवरीवन, इट्स ज़मीर अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जो जिस पे मैंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस यही था कि मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला, जॉब के बाद मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला। तो मैंने सोचा कि मैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम करूं और फॉर दी लर्निंग पर्पस मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, और उस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ें मैंने यूज़ किए हैं, और उसके अलावा एक जो है वो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेंगे मीनवाइल कि उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। तो पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो डिवाइड मैंने किया है दो मॉड्यूल्स में। इसका फर्स्ट मॉड्यूल है कि एडमिन और सेकंड मॉड्यूल है स्टूडेंट। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दो मॉड्यूल पे ही बेस्ड है, जो है एक एडमिन और स्टूडेंट। अब एडमिन के अगर हम फ्यूचर देखें तो एडमिन क्या कर सकता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या तो लॉगिन कर सकता है या साइन अप कर सकता है। अब ये साइन अप तभी करेगा, एक जो इनका मेन जो एडमिन होगा वो किसी और एडमिन को अथॉरिटी देना चाहे तो वो दे सकता है, तो वो उनको दूसरे एडमिन को साइन अप करके बाद में उनको अथॉरिटी देगा। उसके बाद जैसे वो साइन अप हुआ तो बाद में क्या है कि यहाँ एडमिन जो है वो लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाएगा। मीनवाइल के जो है लॉगिन होने के बाद जो है कम्प्लीटली डैशबोर्ड शो होगा जो एडमिन का होगा। जहाँ पे एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन जो है किसी भी बुक की कैटेगरी को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इस तरह से हम बात करें तो एडमिन जो है बुक की कैटेगरी के बाद बुक के ऑथर को भी ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। इस तरह से बुक की भी डिटेल जो है वो ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकता है। देन एडमिन जो है वो किसी स्टूडेंट को बुक इशू कर सकता है। ठीक है, एंड इशू जो बुक होगा विद इन दी रिटन डेट हो गया एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ जो है वो डिटेल प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट, जो एडमिन फिल करके सबमिट करेगा। देन इस एडमिन चाहे तो किसी भी स्टूडेंट को बाय आईडी से या इनरोल नंबर से सर्च कर सकता है और उनकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि इस स्टूडेंट के पास कितने बुक इशू है। इस तरह से डिटेल में भी वो चीज़ आ जाती है कि कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। एडमिन चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। इस तरह से स्टूडेंट के फ्यूचर देखें तो स्टूडेंट पहले तो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा उस साइट पे या उस पोर्टल पे। देन स्टूडेंट को एक आईडी मिल जाएगी। स्टूडेंट बाद में उस आईडी और पासवर्ड के बिहा पे जो है वो लॉगिन करेगा और वो स्टूडेंट का एक अपना डैशबोर्ड होगा, जहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकता है कि अवेलेबल बुक चेक करना चाहे वो भी चेक कर सकता है कि लाइब्रेरी में कौन से बुक अवेलेबल हैं। और उसके बाद स्टूडेंट चाहे तो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। स्टूडेंट चाहे तो बुक जितने भी उनके जो है वो बुक इशू हुए हैं उस स्टूडेंट को, तो उनकी रिटर्न डेट क्या है वो कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट चाहे तो वो देख सकता है। देन स्टूडेंट चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है या रिकवर कर सकता है। तो ये एक जेनरिक ओवरव्यू था कि बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या। अब एक जेनरिक ओवरव्यू लेते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मैंने यूज़ की हैं। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो स्प्रिंग बूट मैंने यूज़ किया है। एज अ बैकएंड मैंने स्प्रिंग बूट को यूज़ किया है। स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हुए मैंने रेस्ट एपीआईज़ बनाई हैं, जो है रेस्टफुल एपीआईज़ यूजिंग दी स्प्रिंग बूट ऐप। और मैंने हाइबरनेट पे भी काम किया है, जो जेपीए और जो डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो रही है। देन मैंने माइस्क्यूएल डेटाबेस का यूज़ किया है। जितनी भी एडमिन हो गया या स्टूडेंट हो गया इंफॉर्मेशन फिल करेगा वो एक्चुअल जाकर डेटाबेस में स्टोर होगी। इस तरह से मैंने एंगुलर 13 वर्जन का यूज़ किया है और एज अ फ्रंट एंड के लिए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम एंगुलर मटेरियल इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने लर्निंग पर्पज़ के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। इसका मेन ये था कि मुझे जॉब के बाद थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो यार, बेहतर यही है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं जो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देन बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ किया है। बूटस्ट्रैप 5 वर्जन यूज़ किया है एज अ मेकिंग दी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या रेस्पॉन्सिव फ्रंट एंड। तो ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब थोड़ा सा हम बैकएंड को देख लेते हैं कि बैकएंड किस तरह से डिज़ाइन है। ये एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में अलग अलग जो है वो एक रूट कंट्रोलर है और अलग अलग मैंने यहाँ पे कंट्रोलर डिफ़ाइन किए हैं। तो
एडमिन का साइनअप का अलग कंट्रोलर है, ऑथर का अलग कंट्रोलर है, उसके अलावा बुक का अलग कंट्रोलर है, बुक इशू हो गया, बुक कैटेगरी हो गया, और स्टूडेंट के अलग अलग कंट्रोलर हैं। इस तरह से हम बात करें तो डाओ भी अलग बने हुए हैं, रेस्पॉन्स भी मैंने अलग बनाया है, लेकिन मेजर जो चीज़ें मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। एंटिटीज़ भी अलग अलग बनी हुई हैं। जो एंटिटीज़ का मतलब यही है कि जो जो आपके पास एंटिटी में फील्ड्स होंगी वही एक्चुअल टेबल बनेगा। तो यहाँ पे एंटिटीज़ भी अलग अलग बने हुए हैं। इस तरह से हम बात करें तो रिपोजिटरी भी अलग बनी हुई है, और उसके अलावा सर्विस भी अलग बनी हुई है, और सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन भी अलग बनी हुई है। सर्विस एक यहाँ पे जितने भी वो इंटरफेस बनाए हुए हैं और उसमें इनकम्प्लीट मेथड है, और जो यहाँ पे सर्विस इम्प्लीमेंट में जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, और यहाँ पे जितनी भी बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो ये था कि बैकएंड का ओवरव्यू। अब हम बात करें कि एपीआईज़ कौन सी बनी है। एपीआईज़ कुछ इस तरह से बनी है, कैटेगरी की एपीआई बनी हुई है, और उसके अलावा ऑथर की एपीआई बनी हुई है, बुक की एपीआई बनी हुई है, स्टूडेंट की एपीआई बनी हुई है, बुक इशू की एपीआई बनी हुई है, और साइन अप की एपीआई बनी हुई है। इससे एपीआईज़ में अगर हम चेक करें तो 5 एपीआईज़ बनी हुई हैं, जो एक अपडेट की एपीआई है, एक गेट की एपीआई, एक गेट ऑल कैटेगरीज हो गया। उसके अलावा सॉरी, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है मीनवाइल के सेव की है। उसके अलावा यहाँ पे गेट आल्स की हो गई, ये अपडेट की हो गई, एंड गेट स्पेसिफिक कैटेगरी हो गया, और उसके अलावा डिलीट हो गया। तो डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम मतलब के डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है यहाँ पे ये फ़ोल्डर बने हुए हैं, उनमें इतनी एपीआईज़ बनी हुई हैं। तो ये एपीआईज़ हैं जो मैंने स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हुए एपीआईज़ बनाई हैं। अब हम बात करें कोड की। जो फ्रंट एंड का कोड है, तो फ्रंट एंड का कोड इस तरह से मैं यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सिर्फ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अलग अलग यहाँ पे एक क्लास का फ़ोल्डर है, कंपोनेंट का फ़ोल्डर है, और एक सर्विस का फ़ोल्डर है। अगर हम इस क्लास के फ़ोल्डर में देखें तो क्लास के फ़ोल्डर में आपको एडमिन का, ऑथर का, बुक का, बुक इशू का, कैटेगरी का अलग अलग जो है वो क्लास बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम कंपोनेंट को देखें तो कंपोनेंट भी जो है वो अलग अलग बने हुए हैं। जिस तरह से हम कंपोनेंट को चेक करें तो यहाँ पे डैशबोर्ड का अलग कंपोनेंट बना हुआ है, इस तरह से ऑथर का अलग कंपोनेंट है, बुक कैटेगरी का अलग कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट्स अलग अलग बने हुए हैं। कंपोनेंट्स के इनसाइड अगर मैं किसी यहाँ पे ऑथर में देखूँ तो 3 अलग जो है वो कंपोनेंट होंगे, जैसे कि ऐड का कंपोनेंट हो गया, गेट ऑल जो कंप्लीट लिस्ट शो होगी, और अपडेट का कंपोनेंट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और यहाँ पे लास्ट सर्विस हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि जो बेसिकली फंक्शनलिटी क्या है हमारी ये एपीआईज़ की, और किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, और डिज़ाइन भी मैंने किया है। अब बात करें सर्विस की, तो यहाँ पे जो है एडमिन की सर्विस अलग बनी हुई है, ऑथर की अलग है, बुक कैटेगरी की अलग सर्विस बनी हुई है, बुक इशू की सर्विस अलग बनी हुई है, बुक की सर्विस अलग बनी हुई है। अब सर्विस वो फाइल होती है जो हमारे फ्रंट एंड के साथ जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करती है, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एपीआईज़ जो है कॉल करते हैं फ्रॉम दी बैक एंड साइड। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं बेसिक फंक्शनलिटी पे। तो ये एक जीयूआई सिंपल मैंने जीयूआई बनाया है। ये एक सिंपल जीयूआई है जो है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ से एडमिन जो है वो लॉगिन हो सकता है। यहाँ कहा जाए कि स्टूडेंट लॉगिन होगा, स्टूडेंट का यहाँ पे ऑप्शन रख देंगे कि स्टूडेंट लॉगिन हो रहा है या एडमिन लॉगिन हो रहा है। या तो एडमिन यहाँ पे जो है वो साइन अप होना चाहे तो साइन अप हो सकता है। यहाँ से अगर फील्ड कोई भी ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो एरर आ जाएगा। ये जितनी भी फील्ड्स बनी हुई हैं वो एंगुलर मटेरियल के थ्रू बनी हुई है। यहाँ पे हम पासवर्ड जो है हाइड और शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ से साइन अप अगर है तो यहाँ से लॉगिन होना चाहे एडमिन तो वो लॉगिन हो सकता है। तो जैसे कि मैं ज़मीर अली @gmail.com, ये जो ईमेल और पासवर्ड चेक होगा वो डेटाबेस से चेक होगा कि इन केस अगर जो है इस ईमेल से और पासवर्ड से एडमिन लॉगिन है तो वेल एंड गुड, अगर लॉगिन नहीं है तो बाद में वो लॉगिन होने नहीं देगा। तो ये डेटाबेस से ही जितनी भी फील्ड्स आएंगी, डेटा आएगा, वो डेटाबेस से आ रहा है, और उस पे जो है एपीआईज़ कॉल हुई हुई हैं।
यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे पासवर्ड शो भी कर सकता है, यहाँ पे पासवर्ड हाइड भी कर सकता है। ये फॉर्म जो है वो एंगुलर मटेरियल के थ्रू मैंने बनाया है। अब अगर पासवर्ड अगर हम गलत दे रहे हैं तो यहाँ पे एक जो मैसेज आ रहा है कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये भी एंगुलर मटेरियल के थ्रू मैंने बनाया है। तो वैलिड ईमेल और पासवर्ड दे के देखते हैं। लॉगिन किया तो ये एडमिन का डैशबोर्ड है। ये यहाँ से यूज़र नेम जो लॉगिन हुआ है यहाँ पे वो डेटाबेस से आ रहा है। यहाँ से जो है वो अपना पासवर्ड एडमिन चेंज करना चाहे कर सकता है, लॉग आउट होना चाहे लॉग आउट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट एक ग्राफ मैंने बनाया है, एक जो है वो बार चार्ट बनाया है, जिसके ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में या मंथ में कौन सी जो है वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं या कौन सा डेटा हमने ज़्यादा इंसर्ट किया है। यहाँ से फ़िल्टर करना चाहे एडमिन तो वो फ़िल्टर भी कर सकता है कि मुझे इस फील्ड चाहिए, मुझे ये वाली फील्ड चाहिए, तो यहाँ से फ़िल्टर भी हो सकती हैं। देन ये जो फील्ड्स आएंगी ये डेटाबेस से आएंगी, और जो है जितना भी ये ग्राफिकल आपको ओवरव्यू जो मिल रहा है वो डेटाबेस से आएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने जेनरिक रख दिया है। इस तरह से यहाँ से जो है कितने आपके बुक कैटेगरीज़ हैं, बुक्स हैं स्टॉक में, वो भी आपके डेटाबेस से आएंगी। जिस तरह से फ़िलहाल के लिए इसमें मैंने जो है वो जेनरिक नहीं डायनामिक वैल्यू सेट की है, तो ये आ रही है। इस तरह से हेडर फुटर मैंने जो है वो फुटर कुछ इस तरह से सिंपल करके सेट कर दिया है। देन हम बात करें साइड बार की, तो साइड बार यहाँ से क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरह से साइड बार मिलेगा। और साइड बार में भी यही है कि यहाँ पे जो है ये डेटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है, और कौन एज अ लॉगिन हुआ है, एडमिन लॉगिन हुआ है। यहाँ से एडमिन क्या कर सकता है, यहाँ से एडमिन जो है बुक कैटेगरी को मैनेज कर सकता है, ऑथर को मैनेज कर सकता है, बुक को मैनेज कर सकता है, स्टूडेंट को और एनी बुक इशू कर सकता है टू एनी स्टूडेंट। तो ये है एक डैशबोर्ड। अब हम फर्दर जो है वो कंपोनेंट पे जाते हैं। जैसे कि एडमिन को बुक कैटेगरी ऐड करनी है, तो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो है पहले एक बुक कैटेगरी ऐड है, जिसका कैटेगरी का नाम क्या है, प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम बुक ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड करना चाहे तो एडमिन जो है वो ऐड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ब्लैंक देगा तो वो एरर आपको शो करेगा। इस तरह से एडमिन अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी कर सकता है। जैसे कि मैंने प्रोग्रामिंग पे क्लिक किया और यहाँ से बुक हम अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे सर्चिंग का भी ऑप्शन है कि बाय कैटेगरी आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि सपोज़ करें ABC, तो ABC के नाम से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे वो सर्च नहीं हो रहा। इस तरह से अगर हम प्रोग्रामिंग सर्च करें तो प्रोग्रामिंग एक्चुअल कैटेगरी है जो सर्च हो रही है। तो ये सर्चिंग का भी ऑप्शन है। मीनवाइल के फ़िल्ट्रेशन का भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है। इस तरह से ऑथर की हम बात करें तो ऑथर भी यहाँ पे ऐड कर सकता है। अब ऑथर जो है किसी बुक का होगा तो यहाँ पे मैंने जो प्रोग्रामिंग जो ऐड की थी तो यहाँ पे ऑथर मैंने ऐड कर दिया है जेम्स गोजले। और इसी तरह से ऐड करना चाहे, अपडेट करना चाहे, डिलीट करना चाहे या सर्च करना चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकता है। देन हम बात करें बुक की, तो यहाँ पे बुक एक ऐड हो चुका है। बुक कौन सा ऐड हुआ है, जावा, और उनका ISBN नंबर क्या है, और उसके अलावा एडिशन क्या है, क्वांटिटी कितनी आप ऐड कर रहे हो, और उनकी कैटेगरी क्या है, और उनका ऑथर क्या है। और ये जो है ये रिलेशन मैप हैं। मीनवाइल के बुक का जो है वो दोनों टेबल के साथ, कैटेगरी के साथ और ऑथर के साथ रिलेशन मैप है कि जब तक आप जो है वो कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं करेंगे और ऑथर डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसका बुक जो है वो डिफ़ाइन नहीं, क्योंकि अब बुक का लाजमन कोई ना कोई ऑथर होता है और उनकी कोई ना कोई कैटेगरी होती है। और इस तरह से यहाँ पे अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, या ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर सपोज़ कर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कौन सा बुक, अगर जब तक यहाँ पे देखें ये बुक का ऑथर आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है, तो एक ही ऑथर हमने ऐड किया है, तो यहाँ से हम पहले सिलेक्ट करेंगे इस ऑथर का जो है और इस कैटेगरी का जो है मैं ये वाला बुक ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जो है वो फिल करेंगे। इनकेस अगर नहीं करें तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इस तरह से हम बात करें स्टूडेंट की, तो यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट का इनरोल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन भी वही है। ऐड करना चाहे, अपडेट करना चाहे तो एडमिन कर सकता है।
इस तरह से हम इशू की बात करें तो बुक इशू भी यहाँ पे कर सकता है कि इस स्टूडेंट को, अब बुक इशू उसी को हो सकेगा जो पहले रजिस्टर्ड है। इन केस अगर स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उनको फर्दर जो है वो यही जो है रेफ़र करेंगे कि काइंडली आप जो है वो अपने आप को जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर दें। ठीक है, आईएसबीएन नंबर, बुक, पहले तो स्टूडेंट का नाम क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और बुक कौन सा इशू कर रहा है ये स्टूडेंट, उनकी एडिशन क्या है, आईएसबीएन नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है मीनवाइल के अभी तक उनके पास है, अभी रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये डेटा आ गया। तो ये है प्रोजेक्ट जो मैंने एक फ्री टाइम में डिज़ाइन एंड डेवलप किया था, और जिसमें मैंने स्प्रिंग बूट का एंगुलर और एंगुलर मटेरियल का यूज़ किया था और रेस्ट एपीआईज बनाई थी। और डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो माइस्क्यूएल है। तो आई होप कि आपको ये मिनी प्रोजेक्ट ही मैं कहूँगा कि आपको पसंद आया होगा। इन केस अगर आपकी जो है वो कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेशन में सजेशन देकर इस प्रोजेक्ट को जो है फर्दर एक अच्छा बनाने की जो है वो एडवाइस या मीनवाइल के सजेशन दे सकते हो। तो ये था प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पे फर्दर जो है मैंने फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट मॉड्यूल पे काम किया है, अब मैं स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करूँगा। तो या दैट्स ऑल।